Bedtime Stories with Naina. Hi friends and welcome to Bedtime Stories with Naina. मुझे यकीन है कि हर रोज की तरह आप सबने आज भी अपने दांत ब्रश किए हैं और आप आज की कहानी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हेलो, इनका तो पता नहीं पर मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मिंटू, एक बात तो बताओ, तुम अपने बड़ों की बात मानते हो क्या? हाँ, कभी कभी। वैसे तुम्हें अपने बड़ों की बात हर वक्त माननी चाहिए। बड़ों की बात हर वक्त माननी चाहिए, मगर क्यों? मिंटू, छोटे बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंकि बड़े बच्चों को हमेशा सही बात बोलते और समझाते हैं और जो बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते वो अक्सर गलती कर देते हैं और फिर बहुत पछताते हैं। ओके, मैं भी अब अच्छा बच्चा बनूंगा। गुड बॉय मिंटू। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बड़े से शहर में दो नॉटी नॉटी चूहे रहते थे। बड़े का नाम था राजू और छोटे का नाम था माजू। राजू और माजू। मिंटू, बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम माजू था। वो दोनों बहुत कमजोर थे क्योंकि उन्हें शहर में कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलता था। एक दिन दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वो शहर से दूर किसी ऐसी जगह जाएंगे जिधर खाने की बहुत मजे मजे की चीजें होंगी। तो दोस्तों, अगली सुबह दोनों भाई सफर पर निकल पड़े। काफी मुश्किल रास्ते के बाद उन दोनों को एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव नजर आया जो हरे भरे दरख्तों से भरा था। उन्होंने जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। गांव में गाय, बकरियां और बहुत से फलों के बागात भी थे मिंटू। हाँ, सेब, अमरूद के दरख्त भी होंगे। यम यम। मैं होता तो सब खा जाता। और मैं भी मिंटू। जरा आगे तो सुनो। उस गांव के लोग गाय के दूध से मक्खन, घी और पनीर बनाते थे। पनीर, पनीर चीज को कहते हैं ना। यम्मी। जी हाँ मिंटू, हर संडे शहर के लोग गांव आकर मक्खन, घी और पनीर खरीदते थे। राजू और माजू ने ये मंजर देखकर फौरन वहां बसने का फैसला कर लिया। मैं भी उनकी जगह होता तो यही फैसला करता और रोज ढेर सारा पनीर खाता और सबसे ज्यादा पनीर पिज्जा पे डाल डाल के खाता। मिंटू, डोंट बी सो ग्रीडी। तो दोस्तों, राजू और माजू पास ही एक घर में भागकर घुस जाते हैं और सोचते हैं कि चलो, रहने का इंतजाम तो हो गया, अब कुछ खाने की फिक्र भी करते हैं। राजू और माजू की खुशी की इंतहा ना थी क्योंकि इस गांव में वो सारी चीजें थी जो दोनों भाइयों को बहुत पसंद थी। खास तौर पे पनीर। उप्स। मिंटू, बाहर निकलने से पहले राजू अपने छोटे भाई माजू को प्यार से समझाता है, हम यहाँ नए हैं और बहुत एहतियात और किसी को नजर आए बगैर रहना होगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज तुम्हें खानी हो तो यहाँ छुप के बैठ के खानी होगी और उतनी ही चीज लेना जितनी तुम्हें भूख हो। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। वैसे राजू बोल तो सही रहा है। हाँ मिंटू, मगर राजू के छोटे भाई माजू ने उसकी एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कुछ ही देर के बाद दोनों भाई बाहर निकलते हैं ताकि वो कुछ खाना ला सके। राजू जल्दी से एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा उठाता है और अपने छोटे भाई माजू को देकर कहता है, इसको घर ले चलो और मैं अभी पानी लेकर वापस आता हूँ। माजू पनीर के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ता है और वो थोड़ी ही दूर चलता है। दोस्तों, लेकिन पनीर की खुशबू से उसका दिल ललचा जाता है। वो रास्ते में रुक के उसको खाने लगता है। माजू सोचता है कि आज से पहले मैंने कभी इतनी ताजा और लजीज पनीर नहीं खाई। लेकिन राजू ने तो माजू को घर जाने को बोला था ना। माजू तो मुझसे भी ज्यादा ग्रीडी है। जी हाँ मिंटू, राजू अपने छोटे भाई माजू को वहीं बैठकर खाते देखता है और माजू को खूब डांटता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि जो भी चीज खानी हो वो घर में लाकर खाना। चलो चलो, जल्दी से घर जाओ, कहीं हमें कोई देख ना ले।
दोस्तों, इतने में गांव में रहने वाली एक बच्ची की नजर राजू और माजू पर पड़ जाती है। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो देखो चूहे, दो छोटे छोटे चूहे। ओह नो! एकदम से सारे आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। वो राजू और माजू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों चूहे तेजी से भागकर अपने घर में छुप जाते हैं। राजू माजू से बहुत नाराज होता है और उसको बात ना मानने पर खूब डांटता है, क्योंकि माजू के लालच की वजह से गांव में अब हलचल मच गई थी। माजू को राजू की बात जरूर माननी चाहिए थी। शुक्र है कि वो बच गए। आई नो मिंटू। दूसरे दिन लोगों ने जगह जगह जाल और पिंजरे लगा दिए ताकि दोनों चूहे उसमें फंस जाएं और उनकी पनीर ना चोरी कर पाए। माजू देखकर डर जाता है और कहता है, राजू भाई, मैं तो अब बाहर नहीं निकलूंगा, आप ही मेरे लिए खाने की चीजें ले आना। राजू कहता है, ठीक है, तुम अब यहीं रुकना और सुनो, कोई तमाशा ना करना। ये कहकर राजू फिर बाहर चला जाता है और माजू अंदर बैठ के अपने भाई का इंतजार करता रहता है। दोस्तों, काफी देर हो जाती है पर राजू वापस नहीं आता। माजू को इंतजार करते करते भूख लग जाती है। हैं? माजू वापस ही नहीं आता? आखिर मिन- माजू कहाँ रह जाता है? मिंटू, पनीर की मजेदार खुशबू माजू को बाहर आने पर मजबूर कर देती है। माजू बाहर निकलता है मगर उसे राजू कहीं दिखता नहीं। ओह नो, नॉट अगेन। माजू को बाहर नहीं जाना चाहिए। आई नो राइट। राजू एक दरख्त पर बैठे मौके का इंतजार कर रहा होता है कि रश कम हो तो वो जल्दी से पनीर के टुकड़े को उठाए और अपने छोटे भाई माजू के पास लेकर जाए और दोनों उसको मजे मजे से खाएं। अरे, राजू तो स्मार्ट था। उसको तो गांव के लोगों से बचने की ट्रिक आती थी। हाँ मिंटू, मगर राजू को क्या पता था कि माजू ने उसकी बात एक बार फिर से ना मानी। माजू अभी राजू को ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी नजर पनीर के एक टुकड़े पर पड़ती है जो एक पिंजरे में रखा होता है। मगर पनीर के लालच में बेचारे माजू को पिंजरा नजर ही नहीं आता और माजू पनीर खाने आगे बढ़ता है और वो पिंजरे में कैद हो जाता है। ओह माय गॉड! जी हाँ मिंटू, पनीर के लालच में राजू अपने बड़े भाई की बात एक बार फिर से भूल गया और पिंजरे में कैद हो गया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, राजू राजू, मुझे इस पिंजरे से निकालो। ये आवाज सुनकर राजू फौरन दरख्त से उतरा और पिंजरे के पास आया। राजू माजू से पूछता है कि वो घर से क्यों निकला। माजू अपने भाई को बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी और पनीर की खुशबू बहुत ही अच्छी थी, तो वो खाने रुक गया। अगर माजू अपने बड़े भाई की बात सुनता और लालच ना करता तो वो इस मुश्किल में कभी ना पड़ता। बिल्कुल सही कहा मिंटू। फिर राजू ने पिंजरे को अपने दांतों से काटने की बहुत कोशिश की, मगर पिंजरे की तार बहुत ही मजबूत थी। तो फिर क्या पिंजरा खुल गया? नहीं मिंटू, वो पिंजरा नहीं खोल पाया। राजू ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मिंटू, अपने लालच की वजह से माजू बहुत पछताया। उसको बुरा लगा कि उसने अपने बड़े भाई राजू की बात ना मानी और अपने लालच की वजह से इस पिंजरे में फंस गया। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? मिंटू, माजू ने अपने भाई से माफी तो जरूर मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काश माजू ने अपने बड़े भाई की बात पहले सुन ली होती। तो दोस्तों, ये थी आज की बेड टाइम स्टोरी। नैना, इस कहानी से मैंने बहुत अच्छा लेसन सीखा। मैं कभी कभी ग्रीडी हो जाता हूँ। अब मैं समझ गया कि लालच करना अच्छी बात नहीं। वेल डन मिंटू। और दोस्तों, आप भी इस बात को हमेशा याद रखें कि लालच अच्छी चीज नहीं है। और हाँ, खाना उतना ही डालना चाहिए जितना आप खा सकें। और बहुत ज्यादा लालच हमें अक्सर मुश्किल में डाल सकता है। लालच न कर
करे ना लालच है बुरा काम, लालच न करे ना लालच है बुरा काम। जितना दिया रब ने उसका एहसान, जितना दिया रब ने उसका एहसान। लालच न करे ना लालच है बुरा काम, लालच न करे ना लालच है बुरा काम। सुनो गौर से। ज्यादा पाने की कोशिश में मुश्किलें हजार, ज्यादा पाने की कोशिश में मुश्किलें हजार। माजू को भी मिली थी लालच की सजा, माजू को भी मिली थी लालच की सजा। लालच न करे ना लालच है बुरा काम, लालच न करे ना लालच है बुरा काम। जितना दिया रब ने उसका एहसान, जितना दिया रब ने उसका एहसान। वेलकम बैक दोस्तों। तो मिंटू, तुम्हें आज का सॉन्ग कैसा लगा? मुझे तो आज का सॉन्ग भी बहुत मजे का लगा और ये सॉन्ग भी आज मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करूंगा। वेल थैंक यू मिंटू। और दोस्तों, आप भी इस सॉन्ग को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, अगली दफा मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, मगर तब तक देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। बाय बाय। बाय 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 बाय।